हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमने कि हम डेसिमल नंबर को किस तरह से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने किया था। तो गाइस आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टू लिस्ट्स। आपके पास दो लिस्ट होंगी और उसका इंटरसेक्शन आपको निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है गाइस? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अगर मैं कहूँ कि आपके पास 1 2 3 4 5, दूसरी लिस्ट के अंदर है आपके पास 4 5 6 7 8, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो रहेगा 4, 5। आपको दोनों लिस्ट का कॉमन बताना है, बट एक कंडीशन के साथ दैट आपको इसके अंदर सेट्स मेथड यूज़ नहीं करना है। हो सकता है कि आप सेट की मदद से इसको आसानी से कर सकते हैं, पर इंटरव्यू में कहा जाता है कि भाई सेट आपको यूज़ नहीं करना है। बेसिकली आपको चैलेंज करना है इसके अंदर कि हम फॉर लूप जानते हैं, हम इफ एल्स जानते हैं, हम इन और नॉट इन ऑपरेटर्स जानते हैं। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन करना है। तो इसके अंदर इंटीजर भी हो सकते हैं, इसके अंदर आपके स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि एक ही तरह के ऑब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट 1 है और एक हमारे पास लिस्ट 2 है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इन दोनों के अंदर आपको इंटरसेक्शन इनका फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे नॉर्मली? तो हम किसी भी एक लिस्ट पे लूप लगाते हैं गाइस, ठीक है। अब लूप लगाने से मतलब मेरा ये है कि आप चाहे लिस्ट 1 पे लगा लो, चाहे आप लिस्ट 2 पे लगा लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहोगे कि मैं इस लिस्ट के ऊपर लूप लगाता हूँ और इसके आइटम को 1 बाय 1 एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे 100 है आपके पास और 100 के अंदर सबसे पहले आप चेक करोगे क्या 100 लिस्ट 2 के अंदर है। आप कहोगे पहले इसको चेक करोगे, फिर इसको चेक करोगे, इसको चेक करोगे, हाँ भाई 100। तो इसका मतलब क्या है? फिर मैं एक खाली लिस्ट लेके चलूँगा शुरू से ही और 100 उसके अंदर लेके आ जाऊँगा, ठीक है। चलिए इस आइटम के लिए कहानी ख़त्म हुई। आप कहोगे क्या 2 दूसरी लिस्ट में है? आप कहोगे ये भी 2 नहीं है, 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 ये भी 2 नहीं है। इसका मतलब क्या है? इस लिस्ट के अंदर कुछ अपेंड नहीं होगा। अब आप 3 के पास जाओगे, आप कहोगे क्या 3 के अंदर है? ये भी 3 नहीं है, ये भी 3 नहीं है, ये भी 3 नहीं है, ये भी 3 नहीं है और ये भी 3 नहीं है। इसका मतलब 3 भी अपेंड नहीं होगा। अब 4 की बारी आएगी, क्या 4 इसके अंदर है? हाँ, पहला ही आइटम 4 है, तो इसका मतलब क्या है? 4 इसके अंदर आके अपेंड हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब आएगी 5 की बारी, ठीक है। अब 5 चेक होगा, ये 5 नहीं है, अरे 5 मिल गया दूसरे नंबर पे ही, तो यहाँ पे इसका 5 अंदर इसके अंदर अपेंड हो जाएगा। तो गाइस यही आपका क्वेश्चन है। एक लिस्ट के ऊपर लूप लगाते जाइए, दूसरी को चेक करते जाइए, अगर वो आइटम है दूसरी लिस्ट के अंदर तो उसको अपेंड कर दीजिए, अदरवाइज उसको अपेंड करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो चलिए जुपिटर नोटबुक में इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई ये है हमारे पास दो लिस्ट जिसके अंदर आपको इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। आप यहाँ कह रहे हो कि मैं यहाँ पे एक रिजल्ट लिस्ट लेता हूँ जिसके अंदर वो मैं ब्लैंक रखूँगा और इसके अंदर ही मैं रिजल्ट को अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो आप लूप लगा लीजिए लिस्ट 1 के ऊपर। आप कहोगे यहाँ पे 4 आइटम इन लिस्ट 1 और लिस्ट 1 के ऊपर आप हर एक एलिमेंट को चेक करोगे कि लिस्ट 1 का जो आइटम है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप प्रिंट करके देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? ये सारे के सारे आइटम 1 बाय 1 मिल रहे हैं। आप यहाँ पे कह रहे हो कि आइटम 100 2 3 4 5, तो 1 बाय 1 इनको चेक कराएंगे किसके अंदर? लिस्ट 2 के अंदर वो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार करते हैं इस एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखिए कंडीशन अपना, इफ आइटम इन लिस्ट 2, क्योंकि जो एक एक सिंगल एलिमेंट चेक हो रहा है अगर वो है वहाँ पर, तो आप क्या करोगे? उस आइटम को अपेंड करोगे इसके अंदर, रिजल्ट के अंदर, और आपके आइटम जो है वो अपेंड होते हुए चले जाएंगे। और सबसे आगे लास्ट में जाके आप क्या कर लीजिए? उन आइटम को प्रिंट कर लीजिए जो कि आपका रिजल्ट है। तो रिजल्ट के अंदर आपकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे 1 1 कर लीजिए, आप कहोगे 1, आप वहाँ पे वापस से यहाँ पे 2 कर दीजिए। लाइक एग्जांपल यहाँ पे 2 कर दूँ मैं, फिर यहाँ पे भी 2 कर दूँ, ठीक है। तो ये आइटम जो इंटरसेक्शन है आपका, जो भी कॉमन रिजल्ट्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी, ये गई से आप लोग को दोनों ही आपको मिल रहे हैं, आपको ये 2 भी मिल रहा है यहाँ पर और ये 2 भी यहाँ पे मिल रहा है। तो अब इसको कैसे रोके? हम रिजल्ट के अंदर केवल वो एलिमेंट भेज सकते हैं जो पहले से उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे लिस्ट 2 के अंदर तो चेक करा ही रहे हो, उसके साथ साथ एक कंडीशन और यहाँ पे लिख सकते हो कि जो आपका आइटम है वो पहले से ही लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो नॉट इन रिजल्ट, यहाँ पे आप रिजल्ट लिखोगे
कि भाई वो पहले से ही रिजल्ट में नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये 2 जो आपको दोबारा गया है, ये दूसरी बार में नहीं जाएगा और आप इसको रन करोगे तो केवल इंटरसेक्शन एक बार ही जाएगा। नो मैटर आप दोनों लिस्ट में से किसी को भी चला लिए, दोनों ही कंडीशन में ये ट्रू होने वाला। ठीक है? तो बस ये सिंपल एक लॉजिक है आपका। आप चाहे तो इसको आप फंक्शन में लिख लीजिए। फंक्शन में मैंने आपको लिखना बताया है अच्छे से। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए डेफ और फंक्शन का नाम रख दीजिए आप इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर आपके आर्गुमेंट आ जाएंगे। तो एक आ जाएगा आपका लिस्ट 1 और उसका टाइप लिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे कॉमा लगा के आप दूसरा आर्गुमेंट कहोगे कि आप लिस्ट 2 लोगे, उसका भी जो डेटा टाइप है वो लिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे आप ब्रैकेट को क्लोज करके आप यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप लिखोगे और रिटर्न टाइप इसका क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। और लिस्ट के बाद यहाँ पे आप एंटर करोगे। ठीक है? यहाँ पे आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन। हमारे फंक्शन का नाम है फाइंड कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू लिस्ट, जीरो वर्ड अप्रोच। रेजेस आपका कर सकता है टाइप एरर इफ इनपुट आर नॉट लिस्ट, वैल्यू एरर इफ लिस्ट आर एम्प्टी। ठीक है? आप लिखना चाहो आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हो कि लिस्ट 1 के आर्ग्यूमेंट ये हैं और लिस्ट 2 के आर्ग्यूमेंट ये हैं, आपके लिस्ट होने चाहिए। ठीक है? चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है? यहाँ पे आप कह सकते हो ARGS है आपका और इसके अंदर आप कह सकते हो लिस्ट 1, ठीक है, शुड बी अ लिस्ट। ठीक है? और लिस्ट 2 आप यहाँ पे कह सकते हो शुड बी अ लिस्ट। ठीक है? दोनों ही केसेस में ये लिस्ट होना चाहिए। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं इसको जैसे चाहो। रेज रिटर्न कर सकता है। आपका क्या करता है, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या रिटर्न करता है ये आपका फंक्शन, तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई ये वैल्यू जो है रिटर्न होती है। यहाँ पे कह सकते हो रिटर्न लिस्ट। ठीक है? आपकी मर्जी है, आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़, सबसे पहले तो आपके एक्सेप्शन आ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, यूज़र आपको लिस्ट की जगह इंटीजर दे सकता है। तो उस केस में क्या होगा, आपके एक्सेप्शन रेज होंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इफ नॉट इज इंस्टेंट, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू ले रहे हो अगर वो लिस्ट 1 जो है लिस्ट नहीं है, ठीक है, और नॉट इज इंस्टेंट, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे लिस्ट 2 अगर लिस्ट नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप करोगे एक टाइप एरर रेज और टाइप एरर के अंदर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो बोथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी लिस्ट। ठीक है? उसके बाद यह क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लिस्ट आपकी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आप चेक करोगे। तो ब्लैंक लिस्ट के लिए मैंने बताया है कि आप लेंथ चेक करा लो, या तो अगर लेंथ दोनों की 0 है, या फिर हम एक केस में ये भी कर सकते हैं इफ नॉट लिस्ट 1, ठीक है गाइस, और नॉट लिस्ट 2। अब आप कहोगे ये क्या किया, ये सिंपल गाइस ये किया है कि अगर कोई भी ब्लैंक डेटा स्ट्रक्चर होता है तो वो हमेशा फॉल्स ही रिटर्न करता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप कह सकते हो रेज, और रेज के अंदर आप कहोगे वैल्यू एरर, और वैल्यू एरर के अंदर आप कहोगे इनपुट मस्ट नॉट बी एम्प्टी। ठीक है? आप जैसा लिखना चाहो वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है? अगर यह चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो मैं बता सकता हूँ। अगर यहाँ पे लिख दो इफ, अगर खाली लिस्ट आ जाए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो प्रिंट नो। तो आपका नो प्रिंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप एल्स लिखोगे, ठीक है, और एल्स के अंदर यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट यस, ठीक है, तो ये यस प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि ये फॉल्स रिटर्न करता है। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू हो जाती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर क्या मिला है, नो। ठीक है? नो कब मिलता है, जब आपकी लिस्ट ब्लैंक नहीं होगी, और जैसे ही ब्लैंक होगी तो ये क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मैंने बस ऊपर यही लिखा है, लिस्ट 1 के अंदर अगर कोई ब्लैंक लिस्ट आप दे देते हो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे केवल इफ लिस्ट 1 लिखते हो, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और यहाँ पे क्या कह दोगे आप, लिस्ट इज, ठीक है, और एम्प्टी लिखने के बाद आप सिंपल यहाँ पे इसको रन कर दो। तो रन करने के बाद यूजी कोट्स लगा दीजिए। कोट्स लगाने के बाद लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है? तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। दोनों में से कोई सा भी होगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है? डन। अब ऊपर वाला लॉजिक उठा के कॉपी कर दीजिए, यहाँ से उठाइए इस रिजल्ट को और नीचे ले आइए। यहाँ पे आप कहोगे कि भाई ठीक है,
हम वेरिएबल ले रहे हैं, एक हमारा रिजल्ट रहेगा जिनके अंदर फॉर लूप रहेगा, फॉर लूप के अंदर ये रहेगा, इसके अंदर अपेंड होगा और लास्ट में आके ये इस रिजल्ट को रिटर्न करेगा। तो फंक्शन के अंदर इसको रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न करने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन बन के आपका गाइस रेडी हो गया। अब फंक्शन जब आपका बन गया तो अब यहाँ पे आप इसका मेन लिख दीजिए, इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू यहाँ पे मेन, और मेन के अंदर तो सबसे पहले तो लिस्ट वन लिस्ट टू आपको चाहिए, तो ऊपर वाले ही लिस्ट वहाँ से आप ले लीजिए। यहाँ पे आ गए आपके लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। यहाँ पे अपना ट्राई ब्लॉक लगाइए, ट्राई ब्लॉक लगाने के बाद सिंपल अपने कोड को फंक्शन को कॉल करिए। ट्राई में आप किया और फंक्शन का नाम क्या है आपका, फाइंड इंटरसेक्शन। तो फाइंड इंटरसेक्शन के अंदर यहाँ पे आप कॉल करोगे किसके साथ, लिस्ट वन कॉमा लिस्ट टू। तो दोनों के कॉमन आएंगे यहाँ पर, और कॉमन आने के बाद आप अगर चाहे तो यहाँ पर रिजल्ट ले सकते हैं फंक्शन कॉल के अंदर कि भाई यहाँ क्या रिजल्ट रहेगा हमारा। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो इसको, तो आप यहाँ पे प्रिंट लगा लीजिए तो आपको रिजल्ट ही मिल जाएगा सीधा सीधा। और यहाँ पे आप कह सकते हो, अब गाइस आपने दो एक्सेप्शन ऊपर रेज करे हैं तो दोनों को एक साथ ही मैं कैच कर लेता हूँ। आप यहाँ पे कह सकते हो टाइप एरर, और यहाँ पे वैल्यू एरर भी आपने रेज किया था एज ई, और यहाँ पे आप कह सकते हो प्रिंट एरर आया है आपका, और एरर आने के बाद आप इस पे यहाँ पे ई को प्रिंट कर दीजिए। आपको लगता है कि और कोई एक्सेप्शन आ सकता है, यहाँ पे कॉमा मत भूलिएगा, कॉमा लगाइए। अगर लगता है कि कोई और एक्सेप्शन आ सकता है तो आप यहाँ पे बाकी के एक्सेप्शन एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे आप कह सकते हो प्रिंट वापस से एरर आया है, और एरर के अंदर क्या एरर आया है आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये आपका आ गया डेटा। ठीक है, आप कहने लगे कि मैं इसमें ब्लैंक लिस्ट देना चाहता हूँ, कोई भी एक ब्लैंक लिस्ट, तो आपका इनपुट मस्ट बी एम्प्टी। हमने उल्टा लिख दिया है, इनपुट मस्ट नॉट भी लिखना चाहिए था। मैसेज है गाइस, गलतियाँ होती हैं, आपसे भी होंगी, डू नॉट वरी, आगे जाके सब ठीक हो जाता है। तो इनपुट मस्ट नॉट बी एम्प्टी। तो इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग अगर इनपुट होता है तो इस तरह से आपको मिलता है। अगर यहाँ पे आप कुछ और वैल्यू देते हो, फॉर एग्जांपल आप इंटीजर दे देते हो, तो यहाँ पर भी आपका एरर मैसेज आएगा, बोथ आर्गुमेंट मस्ट बी लिस्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक्सेप्शन भी हैंडल करते हुए जाते हैं। आप यहाँ पे टपल नहीं दे सकते, लाइक आपने टपल दे दिया है, टपल नहीं जाएगा, तो वो इस तरह से गाइस चेक करेगा उसको पहले, क्योंकि दोनों ही एक्सेप्शन थे। एक एक्सेप्शन आपने यहाँ पे ऐड किया और एक एक्सेप्शन आपने यहाँ पर ऐड किया, तो इस तरह से आपको ये रन करके दिख जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। गाइस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।